सूर्यवंशी धनुष के आकार में व्यवस्थित हो चुके थे, शक्तिशाली किंतु अत्यधिक लचीले। हाल में ही स्थापित किया गया कछुआ सैन्य दल मध्य में रखा गया था। हल्के शस्त्रों वाली पैदल सेनाओं से दोनों किनारे बनाए गए थे और अश्वारोही दल दोनों किनारों पर सीमा बने हुए थे। पिछली रात्रि बिना मौसम की बरसात के कारण रथों को छोड़ दिया गया था। पहाड़ियों के कीचड़ में फंस जाने का जोखिम वे नहीं उठा सकते थे। नए प्रशिक्षित धनुषधारियों का सैन्य दल पीछे की ओर रखा गया था। बड़ी दक्षता से उनकी पीठ को आराम देने वाले आसन बनाए गए थे, जिसके ऊपर वे आसानी से लेटकर अपने पैरों को यांत्रिक ढंग से चलाकर अपना लक्ष्य साध सकते थे। धनुष को अपने पैरों की लंबाई तक ऊंचा किया जा सकता था और डोरी को अपनी ठुड्डी तक लाकर बहुत शक्ति से उन बाणों को चलाया जा सकता था, जो छोटी बर्छी या भाले के समान थे। चूंकि वे सूर्यवंशी पैदल सेना के पीछे थे, इसलिए वे चंद्रवंशियों की दृष्टि से पूरी तरह से छिपे हुए थे। एक मान के आक्रामक बनावट में चंद्रवंशियों ने अपनी सेना को अपनी शक्ति के अनुसार व्यवस्थित कर रखा था। उनकी विशाल पैदल सेना 5000 सैनिकों के दल में बटी हुई थी। ऐसे 50 दल थे जो एक पंक्ति में असंख्य जनसमूह की तरह प्रदर्शित हो रहे थे। जहां तक आंखें जा सकती थी, वे इतनी दूरी तक फैले हुए थे। प्रथम पंक्ति के पीछे वैसे ही 3 और विशाल जनसमूहों की पंक्तियां थी, जो अपना काम समाप्त करने के लिए तैयार बैठे थे। संख्या की दृष्टि से इस प्रकार की बनावट कम सेना पर सीधा आक्रमण करने के लिए सटीक थी, जिससे आक्रमण को बहुत अधिक शक्ति एवं दृढ़ता मिलती। इसके साथ ही यह बहुत ही ठोस बनावट थी, जिसमें लचीलापन नहीं था। दलों के मध्य थोड़ी जगह रखी गई थी, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो अश्वारोही दल धावा बोल सके। सूर्यवंशी बनावट को देखते हुए चंद्रवंशियों ने अपने अश्वारोही दलों को किनारे पर लगा दिया। उनके विचार से यह उन्हें सूर्यवंशी बनावट के किनारों में जलाजल लाने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा और उनकी पंक्ति को तोड़ देने में सफल होगा। चंद्रवंशी सेनानायक ने युद्ध के मैदान में प्राचीन युद्ध नियम पुस्तक को मूर्त रूप दे दिया था और उसके एक एक पृष्ठ का निष्ठापूर्वक पालन किया था। यह एक आदर्श तरीका होता यदि उनके शत्रुओं ने भी मानवीय युक्ति का पालन किया होता। दुर्भाग्य से वह एक तिब्बतीय कबीले के मुखिया के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, जिसके नव परिवर्तनों ने सूर्यवंशी आक्रमण को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया था। युद्ध के मुख्य मैदान के किनारे एक छोटी पहाड़ी की ओर जो ही शिव का घोड़ा पहुंचा तो ब्राह्मणों ने श्लोकों के उच्चारण की गति बढ़ा दी, जबकि युद्ध के नगाड़ों ने भी उच्च स्तर की ऊर्जा भर दी। संख्या में बहुत कम होने के बाद भी सूर्यवंशियों ने तनिक भी घबराहट का संकेत नहीं दिया था। उन्होंने अपने डर को गड्ढे में गाड़ दिया था। प्रत्येक टुकड़ी के जथ से ईश्वर की पुकार से युद्ध का घोषनाद कर रहे थे। इंद्र देव की जय, अग्नि देव की जय, जय शक्ति देवी की, वरुण देव की जय, जय पवन देव की। किंतु ये पुकार क्षण भर में ही भुला दी गई, जब सैनिकों ने देखा कि एक श्वेत अति सुंदर युद्ध अश्व एक अत्यंत ही बलशाली व्यक्ति को लेकर कदम ताल करता हुआ छोटी पहाड़ी की ओर से आया था। उनके पीछे पर्वतेश्वर था और उसके पीछे नंदी और वीरभद्र। कानों को छेद कर देने वाली गर्जना ने आसमान को जैसे छिद्र युक्त कर दिया। वह गर्जना इतनी विशाल थी कि बादलों में घर बनाने वाले देवताओं को भी बाहर निकलकर नीचे घट रही घटनाओं को देखने के लिए विवश कर दिया। वक्र तीव्रता से शिव के पास पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि शिव उसकी ओर आ रहे थे, इससे पहले कि शिव उनके पास पहुंचे, पर्वतेश्वर भी तेजी से घोड़े से उतर गया और वक्र के समीप पहुंच गया। प्रभु दाएं किनारे का नेतृत्व करेंगे सेनापति, पर्वतेश्वर ने कहा। मेरी आशा है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। इनके नेतृत्व में युद्ध करना मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, दीप्तिमान वक्र ने कहा। उसने तत्काल ही अपने मैदानी नेता की छड़ी को अपनी पकड़ से एक ओर किया। उसके बाद वह अपने घुटने पर झुका और शिव को उसे देने के लिए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया। आप लोगों को ऐसा करने से स्वयं को रोकना होगा, शिव ने हंसते हुए कहा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वक्र को उसके पैरों पर खड़ा करके शिव ने उसे आलिंगनबद्ध कर लिया। मैं आपका मित्र हूं, न कि प्रभु। स्मित वक्र पीछे हट गया। उसकी आत्मा धनात्मक ऊर्जा की धारा प्रवाह के प्रवेश को स्वीकार करने में असमर्थ थी। उसने बुदबुदा कर कहा, जी हाँ प्रभु। अपना सिर धीरे से हिलाते हुए शिव मुस्कुराए। उसने वह छड़ी शिष्टता से वक्र के हाथों से ले ली और समस्त सूर्यवंशी सेना को दिखाने के लिए ऊंची उठा दी। सभी लोगों के मुख से एक ही स्वर गुंजायमान हो रहा था, महादेव महादेव महादेव। शिव एक ही वक्राकार चाल में कूदकर अपने आश्व पर चढ़ गया। उस छड़ी को ऊपर उठाते हुए
उसने सूर्यवंशी पंक्ति के साथ साथ एक ओर से दूसरी ओर तक घोड़े को दौड़ाया। सूर्यवंशी गर्जना तीव्र, अति तीव्र होती चली गई। महादेव, महादेव, महादेव। सूर्यवंशियों, शिव ने अपने हाथ उठाकर गर्जना की। मेलुहा वासियों, मुझे सुनो। अपने अस्तित्वधारी ईश्वर की बात सुनने के लिए पूरी सेना शांत हो गई। महादेव कौन है? शिव ने दहाड़ लगाई। सभी भाव विभोर होकर सुनने वाली स्थिति में आ गए थे। वे एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। क्या वह एक उदास भरी ऊंचाई पर बैठता है और व्यर्थ में ही देखता है, जबकि साधारण लोग वह करते हैं जो उसका कार्य नहीं है? नहीं, कुछ सैनिक शब्द रहित प्रार्थना कर रहे थे। क्या वह सुस्ती से आशीर्वाद प्रदान करता है, जबकि अन्य लोग सच्चाई के लिए युद्ध करते हैं? क्या वह उदासीनता से चुपचाप देखता रहता है और मृतकों को गिनता है, जबकि जीवित व्यक्ति बुराइयों को नष्ट करने के लिए बलिदान देते हैं? नहीं, उस समय पूर्ण शांति थी और सूर्यवंशी नीलकंठ के संदेश को अवशोषित कर रहे थे। कोई व्यक्ति महादेव तभी बनता है जब वह अच्छाई के लिए युद्ध करता है। एक महादेव अपने माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। वह युद्ध के ताप से तपकर निकलता है जब वह बुराई को नष्ट करने के लिए युद्ध का प्रारंभ करता है। सेना निस्तब्ध खड़ी थी क्योंकि वह धनात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। मैं एक महादेव हूं, शिव ने गर्जना की। सूर्यवंशियों द्वारा प्रतिध्वनि करते हुए गड़गड़ाहट वाला शोर उभरा। वे महादेव द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे थे, देवों के देव द्वारा। चंद्रवंशियों के पास कोई अवसर नहीं था। लेकिन मैं एकमात्र नहीं हूं। सूर्यवंशियों पर एक चकित कर देने वाली चुप्पी छा गई। महादेव का क्या अर्थ है? वे एकमात्र नहीं है? क्या चंद्रवंशियों के पास भी ईश्वर है? मैं एकमात्र नहीं हूं क्योंकि मैं अपने समक्ष 1,00,000 महादेवों को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि 1,00,000 व्यक्ति अच्छाइयों के पक्ष में युद्ध करने को तैयार हैं। मैं देख रहा हूं कि 1,00,000 व्यक्ति बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा हूं कि 1,00,000 व्यक्ति बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। सूर्यवंशियों ने हैरानी से अपने नीलकंठ को देखा क्योंकि उनके शब्द उनके मन में घुसकर व्याप्त हो गए थे। उनकी ऐसी हिम्मत नहीं बची थी कि वे प्रश्न कर सके कि क्या हम ईश्वर हैं? शिव के पास उत्तर था, हर एक महादेव है। मेलुहावासी विस्मित खड़े थे। प्रत्येक व्यक्ति जो वहां था वह महादेव था। हर हर महादेव, शिव ने गर्जना की। मेलुहावासियों की दहाड़ गूंजी, हम भी महादेव हैं। विशुद्ध मौलिक ऊर्जा प्रत्येक सूर्यवंशी की नसों में दौड़ गई। वे भगवान थे। इसका अब कोई अर्थ ही नहीं था कि चंद्रवंशी संख्या में 1 के मुकाबले 10 अधिक थे। वे भगवान थे। यदि चंद्रवंशी 1 के मुकाबले में 100 भी होते तो भी विजय सूर्यवंशियों की ही होती। वे भगवान थे। सूर्यवंशी सेना ने पुकार लगाई, हर हर महादेव। शिव ने चिल्लाकर कहा, हम सभी भगवान हैं और भगवान अपने लक्ष्य के कार्य पर है। अपनी तलवार बाहर निकालते हुए उसने अपने घोड़े की लगाम खींच ली। अपने दोनों पिछले पैरों को ऊपर उठाते हुए वह युद्ध अश्व उग्र रूप से निकला और बड़ी सफाई से घूमकर चंद्रवंशियों को मुखातिब हो गया। शिव ने शत्रुओं की ओर अपनी तलवार सीधी कर दिखाई और कहा, बुराइयों को नष्ट करने के लक्ष्य के कार्य पर। सूर्यवंशियों ने अपने प्रभु के कहने के बाद गर्जना की। विजयश्री को कोई इंकार नहीं कर सकता। बुराइयों की यह लंबी अवधि आज समाप्त हो जाएगी। जब सेना भगवान के समान गर्जना कर रही थी, जो कि वे थे ही, तो शिव ने अपने अश्व को एड़ लगाकर पर्वतेश्वर की ओर रुख कर दिया, जो नंदी, वीरभद्र और वकर से घिरा हुआ था। अच्छा भाषण था, वीरभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शिव ने कनखी मारी। उसके बाद उसने अपने अश्व को पर्वतेश्वर की ओर मोड़ा और कहा, सेना नायक, मेरे विचार से अब हम अपनी वर्षा प्रारंभ कर सकते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। पर्वतेश्वर ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। उसके बाद उसने अपने अश्व को मोड़कर ध्वजवाहक को आज्ञा दी। धनुर्धर। ध्वजवाहक ने संकेतात्मक ध्वज को ऊंचा उठाया, जिस पर काले रंग से उग्र रूप से बिजली कड़कने वाला चिन्ह बना हुआ था। सभी ध्वजवाहकों द्वारा सभी पंक्तियों में आदेश को दोहराया गया। सूर्यवंशी पैदल सेना अपने घुटनों के बल झुक गई। शिव, पर्वतेश्वर, वक्कर, नंदी और वीरभद्र तेजी से अपने अश्वों से उतर गए और उन्हें खींचकर उनके घुटनों पर बैठा दिया और बाण संहारक की भांति उड़ने प्रारंभ हो गए। धनुषधारियों को अर्धवृत्ताकार बनावट में रखा गया था।
ताकि वे अधिक से अधिक चंद्रवंशी सेना को लक्ष्य बना सके। जैसे ही आसमान बाणों के आवरण में छुप गया तो 5000 धनुर्धर ने चंद्रवंशियों के ऊपर मृत्यु की वर्षा कर दी। अभागे स्वद्वीप वासी अपनी कसी हुई बनावट के कारण एक आसान लक्ष्य बनते चले गए। अनियमित चंद्रवंशी सैनिकों के चमड़े और लकड़ी की बनी ढालों को लगभग भाले के समान तीव्र बाणों ने छन्नी करके रख दिया। मात्र नियमित सेना ही लोहे की ढाल लेकर खड़ी थी। बाणों द्वारा इस प्रकार का निर्दयी नरसंहार जो प्रथम असंख्य जनसमूहों के दल पर हुआ था, उससे कुछ ही मिनटों में उनकी पंक्तियां टूटनी प्रारंभ हो गई। प्रथम सेना के दलों में मरने वालों एवं घायलों की संख्या इतनी विकराल थी कि अपने स्थान पर अडिग नहीं रह सके। नियमित सेना पीछे की ओर भागने लगी, जिसने वहां अफरा तफरी मचा दी। पीछे के दलों की पंक्तियों में घबराहट और अस्त व्यस्तता छा गई। पर्वतेश्वर ने शिव की ओर मुड़कर कहा, हमें मार्ग दूरी को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है प्रभु। शिव ने उत्तर में अपना सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। पर्वतेश्वर ने सिर हिलाकर अपने ध्वजवाहकों को संकेत दे दिया, जिन्होंने संदेश का प्रसारण आगे कर दिया। धनुर्धरों ने कुछ क्षण के लिए बाणों को चलाना बंद कर दिया। पहियों को दाहिनी ओर घुमाकर उन्होंने अपने पैरों वाले धनुष के आश्रय को ऊंचा उठा दिया और लंबी दूरी तक बाण पहुंचाने के लिए उन्होंने स्वयं को व्यवस्थित कर बाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया और उसके बाद बाणों को आसमान में उड़ा दिया। बाणों ने अब चंद्रवंशियों की दूसरी पंक्ति की सेना दलों को लक्ष्य बना लिया था। प्रथम पंक्ति द्वारा पीछे की ओर भागते रहने के कारण और दूसरी पंक्ति के दलों पर बाणों की वर्षा ने दूसरी पंक्ति के दलों को चुड़ैल की भांति डरा दिया। इस मध्य शिव ने देखा कि चंद्रवंशी अश्वारोही दल आक्रमण करने वाली स्थिति में आ चुका था। वह पर्वतेश्वर की ओर मुड़ा और उसने कहा, सेना नायक, उनकी अश्ववाहिनी आगे बढ़ रही है। वे हमें तितर बितर करके धनुर्धरों पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। हमारी अश्ववाहिनी को उन्हें मैदान के मध्य में ही रोक देना होगा। जैसी प्रभु की आज्ञा। पर्वतेश्वर ने कहा, मैंने चंद्रवंशियों की इस चाल का अनुमान पूर्व में ही लगा लिया था। इसी कारण मैंने दोनों किनारों पर महाश्रेणिक एवं विधुनमाली के नेतृत्व में अरिष्ट नेमियों के 2 अश्वारोही दलों को पहले ही नियुक्त कर दिया था। बहुत अच्छे सेना नायक, लेकिन हमारे अश्वारोही दलों को बहुत आगे नहीं निकलना है, नहीं तो हमारे ही बाण उन्हें घायल कर सकते हैं। और उन्हें पीछे भी नहीं भागना है, उन्हें मध्य में एक ही स्थान पर डटे रहना है, कम से कम अभी और 5 मिनट तक। मैं सहमत हूँ, हमारे धनुर्धरों को इतने और समय की आवश्यकता प्रतीत होती है। पर्वतेश्वर ने मुड़कर अपने ध्वजवाहकों को एक विस्तृत निर्देश दिया। 2 संदेशवाहक बाएं और दाएं की ओर तीव्र गति से अपने अश्वों पर सरपट दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में पूर्वी एवं पश्चिमी अरिष्टनेमी अश्वारोही दल महाश्रेणिक एवं मिथुनमाली के नेतृत्व में चंद्रवंशी प्रत्याक्रमण को रोकने के लिए बिजली की कड़क की तेज गति से गर्जना करते हुए आगे बढ़ गए। इस मध्य चंद्रवंशियों की दूसरी पंक्ति के दलों में गड़बड़ और बढ़ गई थी, क्योंकि निर्दयी एवं क्रूर बाणों की बौछार उन्हें चूर चूर कर रही थी। सूर्यवंशी धनुर्धर अपने थके हुए अंगों या रक्त सिक्त हाथों की ओर ध्यान दिए बिना ही बहादुरी से बिना किसी प्रकार की दया दिखाते हुए निरंतर बाणों की वर्षा करते जा रहे थे। दूसरी पंक्ति भी टूटने लगी, क्योंकि वे इस निष्ठुर संहार से बचने का प्रयत्न करने लगे थे। और लंबी दूरी तक मार्ग क्षमता प्रभु। पर्वतेश्वर ने शिव की ओर देखकर कहा, जैसे वह उसकी मुख भाषा समझ चुका हो। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। इस मध्य युद्ध भूमि के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों में सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी अश्वारोही दलों के मध्य घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। चंद्रवंशियों को पता था कि उन्हें लड़कर आगे निकलना ही होगा। यदि धनुर्धरों का यह आक्रमण कुछ देर तक और चलता रहा तो युद्ध में उनकी पराजय लगभग निश्चित ही थी। वे अत्यधिक क्रोध की उन्मत्ता से संघर्ष कर रहे थे, जैसे घायल शेर हो। तलवारें मांस एवं हड्डियों को काट रही थी। हाले बल्लम कवचों को छिद्र युक्त बना रहे थे। सैनिक अपने कटे हुए अंगों के बावजूद युद्धरत थे। जिनके सवार उन पर नहीं थे, ऐसे अश्व अब आक्रमण पर उतर गए थे, क्योंकि उनकी जान पर बनाई थी। चंद्रवंशी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पंक्ति को तोड़ना चाहते थे जो धनुर्धरों को सुरक्षा प्रदान किए हुए थी, किंतु दुर्भाग्य से वे सूर्यवंशियों के 2 सबसे भीषण सेनापतियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। माया श्रेणी के विधुनमाली ने अत्यधिक उग्रता से युद्ध किया और उनकी विशाल चंद्रवंशियों के अश्वारोही दलों को एक भी कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। इस मध्य धनुर्धरों ने चंद्रवंशियों की तीसरी पंक्ति के दलों पर भीषण आक्रमण कर दिया। उनकी सेना के दल तीव्र गति से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, या फिर उन्हें तेजी से बड़ी संख्या में त्याग कर रहे थे। कुछ लोग हालांकि अभी भी अत्यंत कठोरता और वीरता से डटे हुए थे। अब उनकी ढालें इतनी शक्तिशाली नहीं रह गई थी कि वे बाणों को रोक सके। इसलिए उन्होंने मृत सैनिकों के शरीरों को ढाल बनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वे पंक्ति में डटे रहे। क्या अब हम इसे बंद करके आक्रमण करते प्रभु? पर्वतेश्वर ने पूछा। नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी तीसरी पंक्ति के दलों का भी विध्वंस हो जाए। इसे अभी कुछ और मिनटों तक चलने दीजिए।
जैसी प्रभु की आज्ञा। हम आधे धनुर्धरों को और भी अधिक दूरी तक मार्ग क्षमता करने को कह देते हैं। हम चौथी पंक्ति के दलों में दुर्बल भागों को नष्ट भी कर सकते हैं। यदि उनकी भी पंक्ति में भगदड़ मच जाती है तो समझिए कि उनके वक्षस्थलों में घबराहट की लहर फैल जाएगी। आप बिल्कुल सही हैं पर्वतेश्वर, ऐसा ही करते हैं। इस मध्य पश्चिमी सीमा पर चंद्रवंशियों ने अपने आशाहीन आक्रमण का अनुभव कर लिया था और वे पीछे हट गए थे। कुछ अरिष्ट नेमी अश्वारोही उनके पीछे भागने के प्रयत्न में थे, किंतु विधुनमाली ने उन्हें रोक दिया। जब चंद्रवंशी पीछे हटते गए तो विधुनमाली ने अपनी टुकड़ी को वही जमे रहने का आदेश दे दिया, इस अनुमान में कि चंद्रवंशी कहीं पुनः आक्रमण न कर दे। जब उसने देखा कि शत्रु अपनी पंक्ति में जाकर पुनः मिल गए हैं तो विधुनमाली ने अपनी टुकड़ी को धनुष के किनारे वाले स्थान पर पुनः लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रवंशी जो माया श्रेणी का सामना कर रहे थे वे थोड़ा कठिन तत्व के बने हुए थे। अत्यधिक हानि पहुंचाने के बाद भी वे कठोरता से संघर्ष कर रहे थे और पीछे हटने से इनकार कर रहे थे। माया श्रेणी एवं उसके दलों ने शत्रुओं को रोकने के लिए घमासान युद्ध किया। अचानक ही बाणों की वर्षा रुक गई। धनुर्धरों को रुक जाने का संकेत दिया जा चुका था। अब जबकि उनका लक्ष्य बिना किसी कठिनाई के पूरा हो चुका था तो चंद्रवंशी सेनापति ने अपने अश्वारोही दलों को पीछे हट जाने का आदेश दे दिया। उधर मायाश्रेणी ने भी अपने दलों को पीछे हटकर पुनः मौलिक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि युद्ध का मुख्य आक्रमण अब कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला था। सेना नायक, क्या हम अब प्रारंभ कर सकते हैं? शिव ने बाएं भाग की ओर सिर हिलाकर पूछा। जैसी प्रभु की इच्छा, पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया। जो ही पर्वतेश्वर अपने अश्व पर सवार होने को हुआ तो शिव ने पुकारा, पर्वतेश्वर। जी प्रभु। चंद्रवंशियों की अंतिम पंक्ति तक घुड़दौड़ की प्रतियोगिता हो जाए। पर्वतेश्वर ने आश्चर्य से अपनी बोहें उठाई। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं जीत जाऊंगा प्रभु। चलिए देखते हैं। शिव मुस्कुराया। उसकी आंखें ठिठोली करने वाली मुद्रा में संकुचित हो गई। पर्वतेश्वर अत्यधिक फुर्ती से अपने अश्व पर सवार हुआ और बाईं ओर नेतृत्व करने के लिए चल पड़ा। शिव अपने अनुगामियों वक्र नंदी एवं वीरभद्र के साथ दाईं ओर चल पड़ा। प्रसन्नजीत ने अपने कछुए वाले दल को मध्य में तैयारी की अवस्था में रख दिया। मेलुहा वासियों, शिव ने गर्जना करते हुए कहा, वे आपके सामने लेटे पड़े हैं। वध की प्रतीक्षा में यह आज ही समाप्त होगा। बुराइयों का आज ही सर्वनाश होगा। हर हर महादेव। जो ही शंख की ध्वनि ने सूर्यवंशी आक्रमण की घोषणा की तो सैनिकों ने अपने तीव्र स्वरों को गुंजायमान कर लिया। कौन फोड़ू शोर मचाते हुए पैदल सेना ने चंद्रवंशियों की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ लगा दी। कछुआ टुकड़ियां धीमी अवश्य थी, लेकिन वे हठी तरीके से चंद्रवंशी की सेना के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। धनुषाकार बनावट में उनके किनारे केंद्र की अपेक्षा अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अश्वारोही दल किनारों से प्रवेश कर रहे थे, अपने पैदल सैनिकों को शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा देते हुए। इस मध्य तीसरी एवं चौथी पंक्ति के बचे हुए साहसी चंद्रवंशी सैनिक तेजी से एक पंक्ति बनाने के प्रयत्न में जुटे थे, ताकि सूर्यवंशियों के घातक आक्रमण का सामना कर सके। लेकिन अनगिनत मृतकों के शरीरों के युद्ध के मैदान में होने के कारण वे पारंपरिक चतुरंग बनावट में नहीं आ पा रहे थे, तो उन्हें क्षितिज चलन की अनुमति प्रदान कर पाता। और इससे पहले कि सूर्यवंशी सेना उन पर आक्रमण करती, वे एक पतली पंक्ति में एक साथ भीड़ की तरह इकट्ठे हो जाते। सूर्यवंशियों के लिए वह युद्ध ठीक उसी प्रकार से चल रहा था जैसे उनकी योजना बनी थी। जब वे चंद्रवंशी पंक्ति तक पहुंचे तो वे एक कसी हुई वक्राकार पंक्ति के रूप में प्रशिक्षित एवं विद्वेषपूर्ण सैनिकों से युक्त थे, और उनके किनारों पर हल्की पैदल सेना अपने किनारे वाली सेना से धीमे होकर पीछे थी, क्योंकि कछुए के दलों की गति धीमी थी। अबाध रूप से चलने वाली कछुआ टुकड़ियों ने चंद्रवंशियों के मध्य हिस्से को छिन्न भिन्न कर दिया। चंद्रवंशियों के सबसे अच्छे खड़गधारियों से उनकी ढालें रक्षा कर रही थी, जबकि उनके त्रिशूल सबदीप वासियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। चंद्रवंशियों के पास मात्र दो विकल्प थे, या तो वे त्रिशूल से मृत्यु स्वीकार कर लें या फिर बाहर की ओर भागे, जहां सूर्यवंशियों द्वारा उन पर भयंकर आक्रमण उनकी संख्या को निरंतर कम करता जा रहा था। उस निर्मम आक्रमण के कारण चंद्रवंशियों की सेना का मध्य भाग बिखर गया और सूर्यवंशियों ने उनके किनारों को ध्वस्त कर दिया था। शिव अत्यधिक उग्र रूप से अपने भाग का नेतृत्व कर रहा था। वह अपने सामने आने वाले सभी चंद्रवंशियों को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। उसे तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि शत्रुओं की पंक्ति क्षीण होने लगी थी। उसने अपने सैनिकों को अपने से आगे बढ़कर आक्रमण करने दिया और स्वयं को ऊंचा उठाकर आसपास हर ओर दृष्टि घुमाई, ताकि जान सके कि कहां क्या हो रहा था। वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि चंद्रवंशी पंक्ति जो उनका विरोध कर रही थी वह मध्य भाग की ओर अग्रसर थी। वे लोग कछुआ टुकड़ियों की एकमात्र खुली हुई दाहिनी ओर से उन पर आक्रमण कर रहे थे। चंद्रवंशी सेना में कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा था। यदि एक भी कछुआ बनावट टूटती है
तो चंद्रवंशी मध्य में पुनः एक कसावट भरा झुंड बनाकर एक पंक्ति बना सकते थे और सूर्यवंशियों पर विध्वंसकारी प्रलय ला सकते थे। बेलूहा वासियों, शिव ने गर्जना की, मेरे पीछे आओ। शिव के ध्वजवाहकों ने अपनी झंडी ऊंची कर दी। सैनिकों ने शिव का अनुसरण किया। नीलकंठ ने उन चंद्रवंशियों के ऊपर बगल से धावा बोल दिया जो कछुआ टुकड़ियों पर बगल से आक्रमण कर रहे थे। एक ओर से त्रिशूल और दूसरी ओर से शिव के आक्रमण ने चंद्रवंशियों के साहस को अंततः तोड़कर रख ही दिया। जो कुछ समय पूर्व एक विशाल का चंद्रवंशी सेना थी, वह अब कहीं कहीं पर एकाध व्यक्तियों द्वारा दुस्साहसपूर्ण लड़ाई में परिवर्तित हो चुकी थी। शिव एवं पर्वतेश्वर द्वारा अपने अपने हिस्से का नेतृत्व अत्यंत ही वीरता और सक्षमता से किया गया था ताकि अवशेष कार्य भी पूरी तरह से समाप्त हो सके। वह एक पूर्ण विजय थी। चंद्रवंशी सैनिक को घोर पराजय का सामना करना